नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर तकनीकी का उपयोग संसाधन के लिए करता है, खाली स्थान तकनीकी संसाधन। ऑप्शन पहला दिया गया है आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा सी ऑप्शन दिया है रजिस्टर, और डी दिया है वैक्यूम ट्यूब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देखिए, एक साइड हिंदी में दिया है, एक साइड इंग्लिश में। यहाँ पे इंग्लिश में जिसको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिसको हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। क्या मदद करता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे URL है, www यहाँ पे वेबसाइट है, या फिर ईमेल है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा ईमेल के थ्रू यहाँ पे। ठीक है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक, दूसरा का भी यहाँ पे डी हो जाएगा, पहला का भी डी। यदि आपको PDF चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। और आपको बता देंगे दोस्तों कि बार बार क्वेश्चन की, जी हाँ, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन में बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस है ना उपयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, पंच कार्ड है, टच पैनल है, या माउस है, पॉइंटर है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी यहाँ पे जी बिल्कुल, पॉइंटर यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा है, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। जो भौतिक भाग है उसको क्या कहते हैं? देखो भौतिक है ना। पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहा गया, हार्डवेयर कहा गया, CPU कहा गया, प्रोसेसर कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार्डवेयर कहते हैं। भौतिक फिजिकली भाग क्या बोलते हैं? जिसको जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको सॉफ्टवेयर करते हैं ना। जो हार्डवेयर, जो ऊपरी भाग जिसे देख सकते छू सकते उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्ड मतलब हार्ड हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा यहाँ पे, 1 किलोबाइट बराबर होता है कितने बराबर होता है? यहाँ पे कितने बाइट बराबर होते हैं किलोबाइट का? ये ऑप्शन दिया है 1024 बाइट है, 1024 बिट्स है, 1 गीगाबाइट है, उपयुक्त सभी कहा गया है। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया 1024 बाइट यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है? मास्टर वोट रिकॉर्ड को है ना, मास्टर वोट रिकॉर्ड संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। तो ये कौन सा है भैया? ट्राजन है, पॉलीमॉर्फिल है, या फूड सेक्टर वायरस है, मल्टीपायराइट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाएगा, फूड सेक्टर वायरस यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्न में से क्या आउटपुट या माफ कीजिएगा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं, माउस का बोला गया है, प्रिंटर है, कैमरा या कीबोर्ड। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा भैया? माउस। 7 का माफ कीजिएगा माउस, प्रिंटर जो है वो माउस तो इनपुट देगा ही, कैमरा भी देगा भैया, कीबोर्ड भी देगा, लेकिन प्रिंटर जो आउटपुट देता है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, CD का पूरा नाम क्या है? कंपोनेंट डिस्क है, कंप्यूटर ड्राइवर है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट ड्राइवर। अगर आपको दोनों में से हिंदी में अगर समझ नहीं आता तो आप यहाँ एक बार इंग्लिश में देखिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसा शब्द है जिसको सट से याद आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट डिस्क कहा जाता है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पे कहा जाएगा सी, कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां बोला गया है इसमें से, और जो भी आंसर यहाँ पे लिया जा रहा है वो ठीक है, अपने से आंसर को हम बता नहीं रहे, जो लिए गए हैं उसी आंसर को आपको बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 9वां में क्या गया है? निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है? यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 9वां का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 9 का यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट है ना करता है? विंडो प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 का बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना, एक्सेल में जैसे देखोगे आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है,
ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? एनालॉग लॉजिकल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 11 का यहाँ पे हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए मॉडल पेपर लेके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है दोस्तों, तो आपको जितना हो सके यहाँ पे MCQ क्वेश्चन लगाना होगा, तब जाके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बार निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला गया? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, विंडोज है, डॉस है, गूगल या लिनक्स है ना, लिनक्स बोलते हैं इसको। तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा भाई सी, गूगल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सर्च इंजन है गूगल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है? कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, स्पीड है, स्टोरेज है, ऑटोमेशन है, IUN बुद्धि लब्धि यहाँ पे बोला गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का यहाँ पे डी, यहाँ पे ये काम नहीं है, IQ है ना, IQ मतलब ये इसको नहीं अलग रखेंगे, ये सभी आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक है ना, जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी मैसेज ढूंढता है, वेब ब्राउजर से है, वेबसाइट से है, सर्च इंजन से, उपयुक्त में से कोई भी। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन से ढूंढने का काम करता है। आपको ऊपर भी क्वेश्चन बताया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखने वाले हैं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं भाई। अगला क्वेश्चन है, यूजर की सहायता के लिए किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम है, उपयुक्त सभी यहाँ पे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 15 का यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 है। कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? कोडित है जो निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? सी, कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, महापीते का 17 यहाँ पे। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझते हैं? सामान्य मशीनरी भाषा, कंप्यूटर भाषा, असेंबली भाषा है, हाई लेवल भाषा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपको सभी को पता होना चाहिए, हाई लेवल भाषा यहाँ पे सही होना चाहिए बिल्कुल। सामान्य मशीनरी भाषा को यहाँ पे नहीं समझते, आप यहाँ पे गलती कर सकते हो, लेकिन हाई लेवल भाषा से आप लिखा आ गया हो तो आपको इसी को डालना, हाई लेवल भाषा यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 18 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? सभी को ये आंसर पता होना चाहिए, किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है दोस्तों, आविष्कारक है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 19वां है, निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? मेमोरी है जो कंट्रोल यूनिट है, CPU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, LU इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पे 19 का सी, अरिथमेटिक व लॉजिकल यूनिट यहाँ पे किसका भाग नहीं है? CPU का भाग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 20वां है। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं? यहाँ पे कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, रिमोट है, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। कंप्यूटर का प्रकार नहीं बोला गया यहाँ पे, कितने प्रकार का कंप्यूटर है कमेंट करके बताइए। जो होगा रिमोट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ्स का आएगा, पार्ट 2 से मैथ्स का है ना, पार्ट 2 यहाँ पे मैथ्स का है, जो कि अभी हम लोग नहीं देखने वाले मैथ्स को। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैथ्स का रहेगा, क्योंकि मैथ्स की बताएंगे भी काफ़ी समय निकल जाएगा, इसलिए हम स्पेसिफाई एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैथ्स का होगा। चलिए